यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने किया मतदान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां सुबह 7 बजे से चल रही मतदान प्रक्रिया। मतदान करने के लिए सुबह से ही नवयुवक रहे उत्साहित। भाजपा सांसद प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने किया मतदान। नगर पंचायत कटरा मेदिनीगंज के बूथ नंबर 147 पर किया मतदान। प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिम ने सकुशल संपन्न कराने के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है। और अपने लोकसभा के हम ईश्वर समान जनता से यही आह्वान करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए वो अपने घरों से निकले और अपनी आहुति देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दे, देश को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देश का जब महापर्व होता है तो एक उत्सव के जैसे होता है। तो इस महापर्व के उत्सव में लोगों को अपने घरों से ज्यादा निकलकर देश के हित में मतदान करना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 10 सालों में इस देश को विश्व के पटल पर एक पहचान बनाया है और ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। आने वाले 50 सालों का देश का भविष्य तय करेगा। इसके लिए हम अपने ईश्वर समान जनता से मैं निवेदन करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का देश के निर्माण में अपना मत जरूर दें। सांसद जी, क्या लग रहा है आपको, कितने सीटें जीत रही है भाजपा? देखिए 400 के पार है। मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, जनता ने विश्वास किया है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति अटूट है। और आज तक, क्योंकि मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की भविष्य को, आने वाला कल का जो भारत है वो एक मजबूत नींव की तरह उभरे, तो जनता का पूर्ण विश्वास है। और जब विश्वास किसी के प्रति होता है तो जनता में एक जोश और एक जज्बा होता है। अभी 23 को सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव का यहाँ पे वो जनसभा हुई थी, उसमें बोल रहे थे कि यूपी में 80 सीट में केवल क्वेटो को छोड़ के सारी जीत रहे हैं वो। देखिए वो तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, ठीक है। वो तो 2022 में सरकार भी बना रहे थे। जनता परिवारवाद की पार्टियों को नाकार चुकी है। ये सपा बसपा इंडिया गठबंधन, ये गठबंधन टूटकर बिखर चुका है। देश मजबूत हाथों में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और देश बढ़ रहा है। देश विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी का जो है सपना, जनता उससे उत्साहित है कि हमारा देश एक विकसित भारत बने। और विकसित, देखिए हमारी सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, हमारी सरकार में सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हर वर्ग के लिए उत्थान के काम किया है। सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो माइनॉरिटी के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के उसमें योजनाओं का लाभ दिया गया है। तो मैं हर समाज के वर्ग के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश का महापर्व है और इस देश के महापर्व में बढ़ चढ़कर वो अपना हिस्सा लें और देश के भविष्य तय करने का ये चुनाव है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर
देश के हित में उनको वोट करना चाहिए। इस चुनाव में राजा रानी से लेकर विवाद हुआ और काफी मामला ये बढ़ गया। पर आप क्या कहेंगे, राजा भैया देखिए, साथ दे दिया सपा का? बिल्कुल नहीं दिया है। जो सनातन को मारने वाला हो और जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो, विचारधारा का हो, और जो प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा हो, और सपा के मुखिया तो निमंत्रण देने पर भी नहीं गए हैं, जो प्रभु के राम से घृणा करते हो, उनकी पार्टी को राजा भैया कैसे कह देंगे वोट देने के लिए? जो सनातन और कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा का हो, भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई, वो तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं। और प्रभु श्री राम को मांगने वाला कोई भी व्यक्ति सपा को वोट देने के लिए नहीं बोल सकता है।